मेरे से पहले आए हुए जितने भी वक्ता थे उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ रिपोर्टिंग किया कि कल क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें मुझे लगता है कि इन जनरल हमें रिपीट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से इस एंटायर मूवमेंट में वाइवा वोसे का मार्क्स रिड्यूस करने के लिए एज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड कि पर्टिकुलर ऐसी मीटिंग रखा गया था जहाँ पे ऑलरेडी आपका जो एक कमिटी, जो स्टूडेंट्स का कमिटी नहीं है, जो जेएनयू का कमिटी नहीं, ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का ही कमिटी, अब्दुल नाफे कमिटी मानता है कि वाइवा वोसे में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मानता है कि वाइवा वोसे का मार्क्स जो है 30 से उसको 15 बनाना चाहिए। लेकिन वेरी स्ट्रेंजली हम क्या देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद का ही जो रिकमेंडेशन है उसको ही ओवरटर्न करते हुए वहाँ पे एक डूबियस गेम खेलता है कि लेट द सेंटर डिसाइड। अगर सेंटर कोई 0 करना चाहते वो 0 बनाए, कोई 30 करना चाहता है 30 बनाए, कोई 15 करना चाहता है तो 15 बनाए, 10 करना चाहता है 10 बनाए, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम यूजीसी। उसी में उन्होंने ये भी एक क्लॉज डाला कि पार्ट बी जो डिस्कस किया जाएगा, जो यस्टरडेज एसी मीटिंग में डिस्कस किया गया, वहाँ पे कहा गया कि उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट वहीं पे वेरी क्लियर था कि अगर यूजीसी का उस सर्कुलर को मानते हैं तो आगे पार्ट ए में जो डिसीजन किया गया वो नल एंड वॉइड होगा। तो कल का जो डिसीजन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसको रोकने में कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि यूनियन का तो बात छोड़ ही दीजिए। यूनियन शायद इन एब्स्ट्रैक्ट फासिज्म के साथ कोई एब्स्ट्रैक्ट जगह में लड़ाई कर रहा है, लेकिन कॉन्क्रीटली हम जैसे स्टूडेंट्स और हम जैसे संगठन ही आने पे मजबूर हो रहे हैं। और उसमें भी कहीं ना कहीं जगह दो वी डिड आवर बेस्ट, हमारे जितने भी सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ था उसके हिसाब से हमने वी गेव आवर बेस्ट, बट स्टिल गोइंग बाय द टुडेज मीडिया रिपोर्टिंग दे हैव ऑलरेडी रैटिफाइड इट, व्हिच मींस राइट नाउ द वाइवा वोसे स्टैंड्स फॉर 100 नॉट 30। सो लेट्स बी क्लियर, अगर हम अपने लड़ाई किस चीज के लिए लड़ना है मुझे लगता है उसमें भी हमें क्लैरिटी होना चाहिए। तो वाइवा वोसे का मार्क्स 30 से घटा नहीं, 30 भी नहीं रहा, वो 100 बन चुका है। तो आने वाला लड़ाई जो है वो वाइवा वोसे मार्क्स को 30 से कम करने के नहीं 100 से कम करने के होगा। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं जाकर और मुश्किल इसलिए हो चुका है क्योंकि ये यूजीसी का नोटिफिकेशन है व्हिच इज बीन रैटिफाइड बाय जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आप देखेंगे कि इसी मूवमेंट के दौरान कि जब ये सर ऐसा नहीं कि हमारे जो जेएनयू के जो प्रतिनिधि है उनको ये सारी इम्प्लीकेशन पता नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि उनको ये पता नहीं था कि पार्ट बी में क्या डिस्कस होने वाला है, उसके इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। फिर भी नोइंग ऑल दिस इम्प्लीकेशन हमारे ही प्रतिनिधि, वी कांट डिसोन देम, हमारे ही प्रतिनिधि ने जाकर वहां पे अपना सहमति जनाया अंदर एसी मीटिंग के आगे, जिसके वजह से आज प्रशासन को एक लेजिटिमेट आर्गुमेंट मिल गया कि आप ही का यूनियन ने तो बोला था उस टाइम पार्ट है जब डिस्कस किया गया। तो द पॉइंट इज दिस कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शायद यूजीसी में भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारे ही प्रतिनिधि के जो बार जो ये लोग गलती करते हैं, पता नहीं वो डेलिब्रेट है, इंटेंशन है, अनइंटेंशनल है, वो हम इंटेंशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इन लोगों के गलतियों की वजह से चीजें और मुश्किल हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग मोर डिफिकल्ट टू फाइट। अगर आप देखेंगे कि अगर वाइवा वोसे जिसमें से 30 मार्क्स रखते हुए भी दे हैव सो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्कोप टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, एट द सेम टाइम दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, तो 30 में इतना डिस्क्रिमिनेट होता है जहां पे 0, 2, 1, 3 मिलता है, तो इमेजिन 100 में क्या होगा। 100 का मतलब सिंपल यही है कि इसका दो ही वजह हो सकता है, या तो कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो आरएसएस और आरएसएस लीनिंग जितने भी जो स्कॉलर्स है उन्हीं को ही लाया जाए, उन्हीं के सिंपैथाइजर को ही एंट्री दिया जाए। और दूसरा ये है कि ये तो आरएसएस वाला होगा, लेकिन दूसरा वाला तो प्रोग्रेसिव खेमा है, लिबरल खेमा है, और उसका भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर इट गिव्स इनॉर्मस स्कोप टू डिस्क्रिमिनेट एंड so the current need is not only to recognize this fact कि 30 में इतना डिस्क्रिमिनेट होगा, 100 में कितना डिस्क्रिमिनेट होगा। और आने वाले दिन अगर दूसरा चीज बना जाए, ये तो अभी का करंट रियलिटी है। सो व्हाट नेक्स्ट में ये होगा कि कहीं ना कहीं जाके
जेएनयू जिस तरीके से अपना अकाउंटेबिलिटी और अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो रहा है, वी शुड मेक देम अकाउंटेबल, वी शुड मेक देम रेस्पॉन्सिबल। अगर सारे स्टूडेंट्स के मुद्दे, हॉस्टल के मुद्दे के लिए स्टूडेंट्स को 10 फ्रीडम स्क्वायर करना पड़े या पड़ा, अगर वाइवा वोसे के लिए कुछ संगठन को ही पूरा इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा, अगर रेशियल डोजर के लिए सिर्फ एनईएसए और गोरखा स्टूडेंट्स ही लड़ेगा, तो यूनियन किस काम के लिए? देयर इज अ क्वेश्चन ना। अगर स्टूडेंट्स के जितने भी मुद्दे, पीआई के लिए भी कॉमन स्टूडेंट्स ही लड़ेगा, वाइवा वोसे के लिए भी कॉमन स्टूडेंट्स ही लड़ेगा, या आपका रेशियल डोजर के लिए भी कॉमन स्टूडेंट्स ही लड़ेगा, तो यूनियन क्या करेगा? यूनियन जाके इधर उधर साइन करेगा और उसको साल भर डिफेंड करते रह जाए। सो दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें यूनियन को इस तरीके से ये नहीं छोड़ना चाहिए कि आप यूनियन नहीं कर रहे, यूनियन शुड बी अकाउंटेबल। उन्होंने कहा है, सीना पीट के कहा है कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम फासिज्म के लिए खिलाफ लड़ेंगे। फासिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए हम डिमांड नहीं करते, हम इतना ही डिमांड करते कि आप वाइवा वोसे के लिए, आप पीआई के खिलाफ जो भी स्टूडेंट सड़कों में आए हैं एडमिन के आगे, उनके साथ एटलीस्ट आप खड़े रहिए। आप लीड करने के पोजीशन में नहीं है तो एटलीस्ट बी ऑनेस्ट एंड बी विद द स्टूडेंट्स। दिस मस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर यूनिट। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चीजें और मुश्किलें होंगे। जिस तरीके से रेगुलेशन बढ़ाया जाए, जिस तरीके से नए नए नोटिफिकेशन आ रहे, एक से एक प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बन रहा है, तो चीजें करने और इवन रजिस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अगर हमें अपना मूवमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो जेएनयू को अकाउंटेबल तो बनाना ही होगा। उनको इस तरीके से साइडलाइन नहीं किया जा सकता, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही होगा। साथ ही साथ कॉमन स्टूडेंट्स के पास जाना होगा, हमें अपना मोबिलाइजेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन इज द की टू आवर सक्सेस। अगर हम अपने मोबिलाइजेशन को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही दबाव एडमिनिस्ट्रेशन भी फील करेगा। तो कहीं ना कहीं जाके यही दो पॉइंट को रीइटरेट करते हुए कि आने वाले लड़ाई विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज की लड़ाई अब 30 नहीं, लड़ाई 100 में चला गया है। अब वो यूजीसी के रेटिफिकेशन तक चला गया है। दूसरा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जाके हम सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज तक लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, उन सारे संगठन को मोबिलाइजेशन बढ़ाने के लिए सोचने पड़ेंगे, अपने स्टूडेंट्स के पास जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जेएनयू को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से जेएनयू अपने अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ नहीं धो सकता। विद दीज पॉइंट्स आई लाइक टू एंड माय स्पीच। इनकलाब जिंदाबाद, नक्सलबाड़ी की रास्ता।